नमस्कार पेंशन धारकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट 4 बड़े अपडेट लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। पहले बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों, क्या कर्मचारियों को 7,500 रुपये मिलेगी पेंशन? यहाँ पर जो है वित्त मंत्री का बड़ा बयान इसको लेकर आ चुका है कि कर्मचारियों को 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी या फिर किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री का बड़ा बयान आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन पर विपक्ष की साथ को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है कर्मचारी। पेंशनर्स पर अब होगी निर्णायक लड़ाई। जी हां दोस्तों, ओपीएस और यूपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि एक ही नारा, एक ही मांग, पुरानी पेंशन हक हमारा। इसको लेकर दोस्तों कर्मचारी संगठन जो है वो विपक्ष की दलों के साथ मिलकर यहाँ पर जो है सरकार से निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रही है। बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को देती जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग पर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है अहम आदेश। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश जारी किया, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे पेंशन भोगियों को सरकार ने जारी किया नया अपडेट। अब 30 नवंबर तक पूरा कर लेना होगा ये जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी आप सभी की पेंशन। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को 30 नवंबर से पहले कौन सा काम पूरा कर लेना होगा, वरना उनकी पेंशन रुक सकती है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सभी खबरें विस्तार से बता देती हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कर्मचारियों को 7,500 रुपए मिलेगी पेंशन? इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का विषय हाल ही में एक बार फिर से चर्चा में आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इस मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक संदेश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य लाखों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जिससे वर्तमान में बहुत कम पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही है। पेंशन बढ़ोतरी की आवश्यकता को लेकर बड़ी खबर आई। आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में न्यूनतम पेंशन की वर्तमान दर जो कि 1450 रुपए प्रति माह है, पेंशनर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए असमर्थ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग की। समिति में शामिल 78 लाख से अधिक पेंशनर्स, औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी इसका समर्थन कर रही हैं। वित्त मंत्री ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो एनएससी का विरोध और पेंशनर्स की नाराजगी इसको लेकर देखने को मिली है। एनएससी के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष ये स्पष्ट किया कि लाखों पेंशनर्स को हर महीने केवल 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए काफी नहीं है। इसी कारण से पेंशनर्स ने नाराजगी बढ़ रही है। वे सरकार के त्वरित समाधान की अपेक्षा कर रही हैं। एनएससी के उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि पेंशनर्स की इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सरकार के दृष्टिकोण की बात करें तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय का कहना है कि पेंशनर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात का समर्थन किया कि सरकार जल्द ही समस्या का समाधान निकालेगी। तो दोस्तों, पेंशनर्स को यहाँ पर जो है बड़ी राहत मिल सकती है। अगर सरकार इस नियम को लागू करती है तो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक कर देगी। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत हो जाएगी। इस कदम से पेंशनर्स और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी और वे अपने जीवन शैली में बेहतर बना पाएंगे। सरकार के इस निर्णय से लाखों पेंशनर्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आने वाला है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन पर विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है कर्मचारी। पेंशन पर अब होगी निर्णायक लड़ाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रही हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को तेज कर रही हैं। अनेक कर्मचारी संगठनों ने इस नई योजना
को अपनाने से पूर्व ही इसके खिलाफ का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की इस नीति पर उनकी आपत्ति मुख्य रूप से इस बात पर है कि नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना की जगह लेने में असमर्थ है, जिसे कर्मचारियों ने अधिक सुरक्षित और लाभकारी माना है। देश भर के कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों का कहना है कि नई पेंशन योजना उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को संतोषजनक ढंग से सुरक्षित नहीं कर पा रही है। इस योजना के तहत कटौती की गई राशि सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन फंड में वृद्धि नहीं हो पा रही है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को प्राथमिकता दी है। नई पेंशन योजना के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली उनकी प्राथमिक मांग है और वे इसे वापस लाने के लिए व्यापक रूप से आंदोलन कर रही है। यूपीएस के विरोध में विजय कुमार बंधु और अन्य कर्मचारी नेताओं ने विपक्ष दलों के साथ संगठन बनाने की रणनीति अपनाई है, ताकि इस नई योजना को वापस कराने में अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस विषय की सक्रिय अभियान चलाया है, जिससे अधिकतम जन समर्थन प्राप्त हो सके। इस प्रकार केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के व्यापक विरोध की आग को हवा दी जा रही है। अब ये देखना बाकी है कि सरकार इस विरोध का सामना कैसे करेगी। कर्मचारी संगठनों की एकजुटता और दृढ़ संकल्प से स्पष्ट है कि वे अपनी मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आधा वेतन बतौर पेंशन के दिया जाता है। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों का यहाँ पर जो है आंदोलन बढ़ रहा है। पहले कर्मचारी कम संख्या में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में एकजुट होकर अपनी मांगे रख रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से थोड़ी कम पेंशन मिलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में मिला था। तो कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन की योजना में तुलना के अंदर कम लाभ है और यहाँ पर जो है भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स भी देना पड़ता है और पुरानी पेंशन योजना के लाभों की बात की जाए तो आधा वेतन मिलता था, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता था, महंगाई भत्ता भी मिलता था, साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती, आय की सुरक्षा भी होती और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय पर कोई भी चिंता भी नहीं होती। ये लाभ पुरानी पेंशन योजना में थे, लेकिन नई पेंशन योजना में नहीं है। और पुरानी पेंशन योजना के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। केवल 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियमित कर्मचारी, 10 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं और 2005 के बाद कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये भी दोस्तों बात सामने आई है। इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप भी हुआ है। जी हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। पुरानी पेंशन को वापस पाने की याचिका स्वीकार की। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को यहाँ पर जो महत्व है उनको समझाया। तो दोस्तों यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में बहस जारी है। कर्मचारियों की मांग और सरकार के नए प्रस्ताव के बीच संतुलन की आवश्यकता है। न्यायालय के हस्तक्षेप ने ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं दोस्तों बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब 30 नवंबर तक पूरा कर ले ये जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी जारी की है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों में 500 स्थानों पर अभियान शुरू किया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक 50 लाख पेंशन भोगियों का लक्ष्य बनाकर 17 पेंशन वितरण करने वाले बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से यह अभियान शुरू किया गया है। 1 नवंबर से शुरू यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा और केंद्र सरकार के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगी, बीमार हो, विकलांग हो पेंशन भोगियों तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करके डिजिटल तरीके लड़कियों का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं किसी भी तरीके से, तो दोस्तों आपकी पेंशन रुक जाएगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने जारी किया है।